वेलकम टू ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी। बात करेंगे दिल्ली और हैदराबाद के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा ब्रबॉन स्टेडियम में, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लगातार 2 मुकाबले हार के आ रही है। वहीं पे दिल्ली पूरे IPL के सीजन में अभी तक लगातार 2 मुकाबले जीत नहीं पाई है, लेकिन आज अगर जीते तो पॉइंट्स टेबल में वो सनराइजर्स हैदराबाद की जगह ले लेंगे। इसलिए मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसलिए कंपनी भी उतनी दिलचस्प रखी है हमने इस शो पे। हमारे साथ पीयूष, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले। लेकिन शुरुआत करते हैं सनराइजर्स की बल्लेबाजी से। गेंदबाजी की उनकी काफी बात होती है। बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए तो अभी तक अभिषेक शर्मा ने उनके लिए सबसे ज्यादा यानी कि 324 रन बनाए हैं। मार्करम ने लगभग 90 के औसत से रन बनाए हैं। राहुल त्रिपाठी का भी बल्ला चला है। निकोलस पूरन ने भी पिछले मैच में अपने बल्ले का दम दिखाया, ऑल बीट इन अ लूजिंग कॉज। चिंता केन विलियमसन के फॉर्म से है, अभी तक 200 का आंकड़ा उन्होंने पार नहीं किया है। एक अर्धशतक 11 अप्रैल को आया था। समस्या क्या है और कितनी बड़ी कंसर्न है कप्तान का फॉर्म में ना होना? देखिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर जैसे बात की जाए केन विलियमसन का, जब हम नाम लेते हैं ना तो हम जाने जाते हैं कि केन विलियमसन उस तरीके का बल्लेबाज है कि वो बैटिंग करता है और उसके इर्द गिर्द बैटिंग घूमती है, पर ऐसा अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। तो इसीलिए जब ज्यादा बड़ा स्कोर बनता है या कुछ होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि दिक्कत होती है टीम को। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके अपनी बैटिंग पे बंदा काम करता है, कुछ भी करता है तो वो करना पड़ेगा यहाँ केन विलियमसन को, क्योंकि अगर इस टीम ने आगे जाना है तो। हमने ओवेन मॉर्गन के साथ भी देखा था, जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की थी। उनके बल्लेबाजी फॉर्म पे चिंता बनी हुई थी, लेकिन KKR फाइनल तक पहुंचे थे। क्या केन विलियमसन को इस बल्लेबाजी में थोड़ा सा नीचे आना चाहिए? क्या एडन मार्करम को आप ऊपर खेलते देखते हैं? एक ऐसा सवाल जो कि पहले भी पूछा गया, लेकिन अभी तक उसका सोल्यूशन सनराइजर्स ने निकाला नहीं। देखिए उस चीज पे बहुत चर्चा हो चुकी है। शुरू में जब हारी थी SRH तो चर्चा हुई थी, पर जब जीतने लगी तो फिर वो बंद हो गई। लेकिन जो बल्लेबाज जिस नंबर पे आके रन बना रहा होता है तो आप उसको नहीं छेड़ना चाहते कि किसी और को भेज के, आप केन विलियमसन के चक्कर में नहीं चाहेंगे कि आप उस नंबर पे भेजें जहां पे कोई और बल्लेबाज ऑलरेडी रन बना रहा है। तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, क्योंकि तकनीक बहुत अच्छी है उनकी। एक मैच लगेगा एक अच्छे लय में आने के लिए, और ब्रेबॉन का विकेट बहुत अच्छा भी है, तो हो सकता है वहां उन्हें मजा आए और एक आपको बड़ा स्कोर देखने को मिले। चलिए अब रोशन पक्ष की तरफ चलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के, और वो निश्चित रूप से है उनकी गेंदबाजी। अगर आप टॉप 4 टीमों की तरफ देखें पॉइंट्स टेबल में, तो उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं IPL के इस सीजन में। बॉलिंग विंस यू टाइटल जैसे कहा जाता है। बल्लेबाज जो है आपको मैच जिताते हैं, बॉलर्स टाइटल जिताते हैं। उमरान मलिक ने 15 विकेट लिए हैं। नटराजन अपनी यॉर्कर से प्रहार करते जा रहे हैं, 17 विकेट उनके नाम है। उनके पास विविधताएं काफी है। मार्को यानसन और नटराजन जहां बाएं हाथ के हैं, वही उमरान मलिक की एक्सप्रेस पेस है, भुवनेश्वर कुमार की इकोनॉमी है। कोई चिंता का विषय उस बॉलिंग में? क्या आपको लगता है कंप्लीट बॉलिंग यूनिट है जब आप उन्हें देखते हैं? अगर सिर्फ फास्ट बॉलिंग यूनिट की बात की जाए तो बिल्कुल बहुत लाजवाब है, पर एक स्पिनर की कमी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर हमने देखा इंजर्ड हुए, फिर वापस उनको चोट लगी, तो अभी पता नहीं कि वो कितना फिट है। अगर आप सुचित का भी देखें, सुचित ने जो विकेट लिए भी तो उस टाइम गेम बहुत ज्यादा दबा हुआ था, जो RCB बैटिंग कर रही थी, और उसने कोई ऐसा नहीं कि आगे से खोल के आउट कर दिया हो। दिनेश कार्तिक स्वीप मारने गए, ग्लव्स में लगी, डाउन द लेग आउट हो गए। दूसरा जो हुआ वो भी उड़ाने गया, प्रभु देसाई, वो भी फिर वैसे आउट हो गया। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करके उन्होंने आउट किया है। तो यहाँ पे बस मैं अगर एक थोड़ा सा चिंता का विषय है तो वो एक स्पिनर है, और फास्ट बॉलिंग तो जबरदस्त कर ही रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा यूनिट दिख रहा है। नहीं, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि नंबर्स भी जो है उसी तरफ इशारा करते हैं। ब्रबॉन स्टेडियम में स्पिनर्स किफायती भी रहे, ज्यादा रेट से उन्होंने विकेट्स भी चटकाए। एक तरफ अक्षर और कुलदीप यादव होंगे, दूसरी तरफ शायद एडन मार्करम, और अगर वॉशिंगटन सुंदर उपलब्ध नहीं हुए तो जगदीश सुचित। तो क्या स्पिन इस मुकाबले का फैसला कर सकती है? देखिए ब्रेबॉन में अभी हालांकि स्पिनर्स ने विकेट लिए हैं, बट पीछे रन भी बहुत बनते हैं वहां। अगर लेकिन पिछले कुछ मुकाबले देखें तो हाँ, स्पिनर्स का दबदबा रहा है, तो स्पिन अच्छी करनी पड़ेगी। इनफैक्ट सिर्फ स्पिन नहीं अच्छी करनी पड़ेगी, आपको पूरी क्रिकेट ही अच्छी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली भी हार के आ रही है, ये लोग भी 2 मैच SRH भी 2 मैच हार के आ रहे हैं, तो अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन ये स्पिनर का थोड़ा रोल बढ़ जाएगा। चिंता है दिल्ली के लिए निश्चित रूप से, खासतौर से अगर उनकी बल्लेबाजी की तरफ हम नजर डालें। सलामी जोड़ी डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की रन बना रही थी, लेकिन पिछले कुछ मैचों से वो खामोश हो गए। तीसरे नंबर की चिंता है। मिचेल मार्श ने पिछले मैच में हमें 37 रन बना के थोड़ी सी उम्मीद जरूर दी है कि 3 नंबर की शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ऐसा लगता है हुई नहीं है। रोबन पावल ने पीयूष उनके लिए रन बनाया है, लेकिन क्या उनको ऊपर आना चाहिए, ये भी एक सवाल है। आप दिल्ली की बल्लेबाजी को कैसे देखते हैं? ऋषभ पंत पे हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। दिल्ली की बल्लेबाजी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों पे, और जिस मैच में वो आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत दिखती है। हालांकि पिछले मैच में दोनों जल्दी आउट हुए थे और अच्छी एक साझेदारी बनाई थी वहां पे ऋषभ पंत ने और मिचेल मार्श ने, लेकिन जो एक वो निर्णय था वहां पे ले सकते थे। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, पर वो छोटी चीज बहुत बड़ी पड़ गई थी दिल्ली को,
क्योंकि अगर बल्लेबाजी पे नजर डालें तो उतनी गहराई नहीं है, अपने ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है और उस ऑलराउंडर्स में भी आपके पास कोई ऐसे बड़े हिटर्स नहीं है। अगर आप ललित यादव की बात करें तो वो आके आपके लिए बड़े हिट्स नहीं लगाते, वो गेम चलाते हैं। और अक्षर भी जैसे आते हैं तो इतना उनके ऊपर भरोसा नहीं दिखाते कि अगर जल्दी विकेट गिर गए तो उन्हें 4 नंबर भेज दिया। ऑलराउंडर है, 6 नंबर 7 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं। तो जो टॉप 4-5 होते हैं उसमें आपको कोई ऐसा चाहिए कि जो अच्छी लय में दिखे और अच्छे रन बना रहा हो, ऐसा देखने के लिए मिला नहीं है अभी। थोड़ी सी चिंता ऋषभ पंत के फॉर्म को लेकर भी है क्योंकि अभी तक अर्शतक उन्होंने बनाया नहीं है। दूसरी समस्या ये कि हर बार जब भी वो आउट हुए हैं तो पेस का शिकार बने हैं। स्पिन के खिलाफ हालांकि वो ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो सनराइजर्स की गेंदबाजी का पेस अटैक के सामने जो चुनौती होगी उनकी, उससे कैसे पार पाएंगे ऋषभ? देखिए जिस तरीके का वो बल्लेबाज है वो खुल के खेलना पसंद करता है और पिछले मैच में हमने देखा जब वो बल्लेबाजी करने आया तो उसकी रणनीति बहुत साफ थी कि मेरे पाले में मिलेगी, मैं मारने वाला हूं। और उसने वैसा किया भी, चाहे दूसरा बॉल हो चाहे तीसरा बॉल हो। लेकिन उसको पता है कि इतनी गहराई नहीं है बल्लेबाजी में और मिचेल मार्श जब आउट हुए तो बहुत धीरे हो गया था क्योंकि उसे पता है वो आउट होगा तो मैच दूसरी तरफ चला जाता है जनरली, और वही देखने को भी मिला। तो टाइम लेना पड़ेगा, हमें चाहिए पुराना ऋषभ पंत पर थोड़े से नए अंदाज में कि अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर पाले में बॉल है बिल्कुल मारिए, क्योंकि T20 क्रिकेट है, अगर आप वो नहीं करेंगे, अपने आप को बैक नहीं करेंगे तो रन कैसे बनाएंगे। लेकिन थोड़े से शॉट्स जो खेलते हैं कि कई बार वो आउट ऑफ द ब्लू कोई शॉट खेल देते हैं जो समझ में नहीं आता, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहेंगे अब। उसी नए अंदाज में जो है कुलदीप यादव नजर आए इस पूरे सीजन। सिंपल सी इक्वेशन है, दिल्ली जीतती है तो कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, उनका परफॉर्मेंस इनएडवर्टेंटली उतना ही अच्छा होता है। डेफिनेटली जो जो जान है गेंदबाजी की दिल्ली की वो कुलदीप में बसती है, लेकिन उसके अलावा भी जो है उनका आक्रमण जिस तरीके से आपने देखा, मुस्तफिजुर हैं उसमें, खलील अहमद शायद वापसी कर सकते हैं। दिल्ली की गेंदबाजी में क्या दम है कि सनराइजर्स को रोक पाए? हाँ बिल्कुल दम है और अच्छी टीम है, अच्छा जो बॉलिंग यूनिट है वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो एक जो थोड़ा सा वीक लिंक उस गेंदबाजी में मुझे नजर आ रहा है इस टाइम, तो वो शार्दुल ठाकुर। क्योंकि आप उम्मीद करते हैं आपके लिए वो नई बॉल भी डालते हैं, बीच में भी डालते हैं, स्लॉग में इतना गेंदबाजी करते नहीं है और उनका अगर इकोनॉमी उठा के देखें सीजन का तो बहुत ऊपर है। आप उम्मीद करते हैं उससे कई बेहतर गेंदबाज हैं, अगर वो अच्छा करेंगे तो टीम के लिए अच्छा है। क्योंकि आप हर बार कुलदीप से या और गेंदबाजों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो विकेट लें। आप सीनियर गेंदबाज हैं, आप इतने साल से खेल भी रहे हैं, तो आपको भी हाथ खड़ा करके परफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या फिर आप शार्दुल की जगह खलील को आते देखते हैं अगर वो फिट होते हैं, या फिर मुस्तफिजुर की जगह एंड्रिक नोकिया को आते देखते हैं अगर वो फिट होते हैं? देखिए मुस्तफिजुर अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, तो मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत है अगर फिट भी है। क्योंकि इंजरी से जब आप कम बैक करते हैं तो इतना आसान नहीं होता, हमने देखा भी एक मुकाबले में। मुस्तफिजुर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा वही खेले। और अगर खलील फिट होते हैं तो मेरे को लगता नहीं कि वो शार्दुल की जगह आएंगे, क्योंकि शार्दुल पे कहीं ना कहीं दिल्ली भरोसा दिखा रही है उनकी बल्लेबाजी को भी लेकर। तो आएंगे तो फिर चेतन की जगह ही आएंगे, पर चेतन ने इतना कोई खराब किया नहीं है। बट ऐसा हमने आईपीएल में देखा है कि अगर चेंजेस होते हैं तो टीम के कॉम्बिनेशन के लिए क्या बेस्ट है, टीम वही करना चाहती है। चलिए एक आखिरी चीज, ब्रबॉर्न स्टेडियम जो है वो दोनों ही टीमों को इस सीजन रास आया है, दोनों ही टीमों का 100% रिकॉर्ड है स्टेडियम में, और शोले का सिक्का तो केन विलियमसन जेब में लेके चलते हैं क्योंकि लगभग हर टॉस वही जीतते हैं। टॉस का प्रभाव आप कितना देखते हैं, और ब्रबॉर्न को देखते हुए कौन सी टीम ज्यादा भारी लग रही है एक दूसरे पे? अगर आप सिर्फ बात करें कि ब्रेबॉर्न को देखते हुए जैसी वहां की पिच खेल रही है, तो मेरे को लग रहा है दिल्ली कहीं ना कहीं थोड़ा सा पलड़ा भारी है, क्योंकि उनके पास विकेट स्लो है। तो कुलदीप है, अक्षर है और ललित है, बट डिपेंड करता है कौन सी पिच पे मैच खेल रहे हैं। क्योंकि हमें बोलना आसान है कि पिच स्लो है, पर पता नहीं है कि कौन सी पिच पे। हो सकता है वहां पिच ऐसी भी है जहाँ पे जिसपे बहुत रन भी बनते हैं, तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि विकेट कैसा है। तो अगर ओवरऑल देखें, सिर्फ बिना पिच को साइड में रख के बात करें पलड़ा किसका भारी दिख रहा है, तो मेरे को हैदराबाद का। और एक हल्का सा सब प्लॉट, डेविड वार्नर बनाम उनका फॉर्मर फ्रैंचाइज पहली बार इस सीजन, थोड़ा सा तीखा तो लगेगा एनकाउंटर? देखिए बिल्कुल तीखा लगेगा, क्योंकि जिस तरीके की चीजें हुई भी थी पिछली बार, तो कहीं ना कहीं वो एक खुन्नस लेके आएंगे बल्लेबाजी करने। बिल्कुल भाई, मजा आएगा इस मुकाबले में। देखना होगा कि क्या दोनों ही टीमें जो कि हार से आ रही हैं इस मैच में पलटवार कर सकती हैं। लेकिन पीयूष चावला का बहुत बहुत शुक्रिया। ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।